नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है डाइस। जी हाँ, पासे से संबंधित प्रश्न कई बड़े एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हमेशा जो एग्जाम आते हैं उनमें ये प्रश्न अवश्य पूछते हैं। दोस्तों, पासा जो होता है वह डाइस, इंग्लिश में इसको डाइस कहते हैं। पासा जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीनों प्रकार मैं आज बताऊंगा आपको और इससे संबंधित प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न आज इसी वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आपके किसी प्रकार से कोई नंबर नहीं कटे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं पहले वाले पासे की। जो पहले वाला पासा होता है उसको कहते हैं मानक पासा। जी हाँ, मानक पासा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है दोस्तों सामान्य पासा। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल डाइस। और यदि मैं लास्ट वाले पासे की बात करता हूं, पासा नंबर 3 की, उसको कहते हैं ओपन, यानी कि खुला पासा। ओपन पासा, ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, डाइस जो होता है, पासे जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक, सामान्य और खुला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, जनरल और ओपन पासा। दोस्तों, अब इनकी पहचान क्या होती है, क्योंकि सभी पासे अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हमें पासा बनाना आना चाहिए। मैं एक बार पासा बना के दिखा देता हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको सारे प्रश्न में करके दिखाऊंगा। दोस्तों, पहला होता है मानक पासा, मैं बता रहा हूँ। और मानक पासे से पहले मैं पहले तो पासे का साइन बता देता हूँ आपको कि ये किस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए आप, ये होता है पासा। अब पासे से संबंधित हम सारे प्रश्न करेंगे कि मानक पासा किसको कहते हैं, सामान्य पासा किसको कहते हैं और खुला पासा किसको कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं मानक पासे की बात करता हूँ तो मानक पासा जो होता है, मानक पासे की डेफिनेशन होती है वो होती है कि तीन फलक जो आपके दिख रहे हैं, ये तीनों फलकों में से किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं दो फलकों का, या तो दोनों ये होना चाहिए, या तो दो ये या दो ये। किन्हीं तीन फलकों में से किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 6। 7 नहीं हुआ। ये इन दोनों का योग करा तो 2 + 4 यानी कि 6 हुआ। इन दोनों का योग करा तो 4 + 1 = 5 हुआ। इन दोनों का योग करा तो 1 + 2 = 3 हुआ। लेकिन 7 नहीं हुआ। तो 7 किनका होगा? इनके विपरीत फलकों का। यानी कि हम मानक पासे की बात कर रहे हैं। मानक पासे में विपरीत फलक कौन कौन से होते हैं, यानी कि इनका योग होना चाहिए 7। यानी विपरीत फलक होगा, 1 का विपरीत होगा दोस्तों 6, 2 का विपरीत होगा 5 और 3 का विपरीत होगा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि आपको 2 पासे दे दिए हैं या आपको एक ही पासा दे देंगे कि इसके विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं, सॉरी मानक पासे की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं। और इसके विपरीत जो होता है, 4 के विपरीत हमेशा 3 आता है। यदि आपको कह दे कि एक पासा दे दिया या आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दिया कि स्टैंडर्ड डाइस में 3 अंक का विपरीत क्या होगा, तो आप 100% बता सकते हैं कि इसका 4 होगा। 2 का कितना होगा? 5 होगा। 1 का कितना होगा? 6 होगा। ये मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान मैंने बता दी कि 3 फलक दे रखे हुए हैं, 3 फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत फलक यानी कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है दोस्तों।
यदि मैं आगे बात करूं सामान्य पासे की, किसकी कौन सी दोस्तों, सामान्य पासे की यदि मैं बात करता हूं तो ये इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि विपरीत फलकों की जगह जो समीप वाले फलक होते हैं उनका योग 7 होता है। जैसे मैं बताता हूं आपको पहले, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ मैंने बना दिया 3। अब मैं यदि इनको जोड़ता हूं तो 5 और 3 तो हो गए दोस्तों 8, यानी कि ये नहीं हुआ। 3 और 2 हो गए 5, ये भी नहीं हुआ। लेकिन 5 और 2 कितना हो गए दोस्तों 7, यानी कि ये कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा है। यानी कि इसका जो परिभाषा है, इसकी जो पहचान होती है ये होती है कि जो स्पष्ट 3 फलक नजर आ रहे हैं आपको, 3 फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो जाता है तो वह पासा आपका सामान्य पासा यानी कि जनरल पासा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पहचान है इसकी कि किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, इनके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं, किन्हीं 2 समीपवर्ती फलकों का योग 7 हो जाना चाहिए, वही आपका पासा कहलाएगा सामान्य पासा। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, यहां देखिए। यहां देखिए दोस्तों, मैं 2 फलक बना रहा हूं, 2 फलक, और इससे संबंधित प्रश्न जो पूछते हैं वो किस प्रकार से पूछा जाता है। फिर तो आप ये चिन्ह साइन बनाना बहुत जल्दी सीख जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2, 5, 3, 4, 6, 1। अब दोस्तों यहाँ ये दे दिया, ठीक है। पहले तो हमें इसकी पहचान करनी होती है कि ये कौन सा पासा है। तो हम यदि यहाँ देख रहे हैं तो 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। यहाँ भी 7 हो गया, 4, 1, ठीक है। यदि हमें 7 नजर आ जाना चाहिए तो हम क्या मान लेंगे, ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 7। यहाँ भी 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 7। या तो दोनों में से किसी एक में 7 हो जाना चाहिए, या दोनों में 7 हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी 7 हो गया तो ये पूरा कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस कहलाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कि विपरीत अंक बताइए। इनमें एक दूसरे के विपरीत अंक बताना है कि ये किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको प्रश्न में नंबर दे दिया कि 3 का विपरीत अंक कौन सा है तो आपको भी 3 का विपरीत अंक बताना है। इसमें बता दिया कि 2 का विपरीत अंक कौन सा है तो 2 का विपरीत अंक बताना है। लेकिन इसमें सबसे पहले दोस्तों ये पासे की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, क्योंकि इससे संबंधित जो सवाल पूछते हैं वो 2 तरीके से पूछते हैं। या तो आपके एक एक अंक दोनों में समान आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, एक एक अंक दोनों में समान आना चाहिए, या फिर 2-2 अंक समान आना चाहिए। तो मैं पहले एक अंक वाला बता देता हूँ कि इसमें कौन सा अंक समान है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछते हैं, या तो आपके दोनों पासों में से एक एक अंक समान आना चाहिए, या आपके 2-2 अंक समान आना चाहिए। ठीक है, अब पहले तो मैं एक एक अंक वाला सवाल बताता हूँ, फिर बताऊंगा आपके 2-2 अंक वाला, क्योंकि एक अंक से सीधा होता है 2 अंक वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप सबसे पहले कि इसमें पहले तो देखना है कि आपका कौन सा अंक समान है। तो यहाँ हमें 5 नजर आ रहा है, यहाँ भी 5 नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपने घड़ी देखी होगी, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले तो मैं इस 5 को यूँ घुमाऊंगा, तो यहाँ देखो 5 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 2, और 2 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों 3। इसी प्रकार जो समान अंक है 5 से मैं यहाँ क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो 5 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पहले 5 लिखूंगा, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है 4। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमें यदि प्रश्न में जो नंबर दे रखा है उसका हम पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन किसके विपरीत है। यदि हमें 2 की कहे तो 2 के विपरीत हो गया दोस्तों 6, हमें 3 की कहे तो 3 का विपरीत हो गया दोस्तों 4। लेकिन हमें यदि ये कहता है कि 5 का ही विपरीत अंक कौन सा होगा, तो जो अंक इसमें नजर नहीं आ रहा है वही आपका 5 का विपरीत अंक होगा, यानी कि 5 का विपरीत अंक होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं यदि 2 अंक वाला मैं बता देता हूं।
दो दो अंक वाला सामान्य पासे का प्रश्न। ये तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसको देखते ही हम इसका उत्तर दे देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 2 5 2 5, यहाँ आ रहा है दोस्तों 4 और यहाँ आ रहा है 3 लिख देते हैं, है ना। अब इसमें जो बताना है कि 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा, तो हम इस पर बता देंगे। यदि 2 अंक हमारे समान हैं तो जो अंक छूट रहा हुआ है वही हमारा विपरीत अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं लास्ट पासे की बात करता हूँ, खुला पासा। इससे संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, न के बराबर, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना है कि इसका प्रश्न कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। ये 2 5 1 4 और ये 6 और ये 3। ठीक है दोस्तों, सारे 1 से लेकर 6 तक आओगे। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्न या आकृति कोई दूसरी आ सकती है, इसमें पहचान कैसे करते हैं एक विपरीत अंकों की। तो इसमें विपरीत अंक की पहचान करने के लिए हमें दोस्तों एक अंक छोड़ के दूसरा अंक देखना होता है। जैसे हमें कह दें कि 5 का विपरीत अंक बताइए, तो 5 का विपरीत अंक दोस्तों 1 छोड़ के 4 होगा। यदि हमें 1 का विपरीत बोल देता है तो 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 6, और जो बच रहा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ये एक सामान्य जानकारी थी दोस्तों। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप जेपी परिवार से जुड़ सके। धन्यवाद।